अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। गुज़िश्ता रात काफ़ी देर तक तबीयत ख़राब रही, जिसकी वजह से नींद नहीं आई। अभी आज सुबह मैं घर सोया हुआ था, वरना इतनी देर तक कभी भी नहीं सोता। रियाज की कॉल पर कॉल आ रही थी तो मुझे पता नहीं चला, अचानक से मैंने कॉल उठाई। कहना कि घास होंगी है, मैं उधर से उसी तरह भागा, मुँह भी नहीं धोया और वैसे का वैसा निकला। डेरे पर पहुंचा हूँ। हमारी गायें जो है ये सोने वाली है दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर सलामती रखे। हाँ, जोर लाई खड़ी है, बच्चा भी बाहर है। इनका बच्चा थोड़ा बड़ा होंदा, सुहानी पै सी हथ वैसे ना ला भी तेल तो बगैर है। हाँ, किला पाट दे गाय की ये सूरत हाल है दोस्तों। बस किसी भी वक्त बच्चा देने वाली है, जोर लगा रही है अपना। कभी बैठती है, कभी खड़ी होती है। तो आज का दिन क्लियर है कि आज ये बच्चा देगी दोस्तों। और मेरा अंदाज़ा 30 जुलाई को ही बच्चा दे रही। मैंने कहा था कि अगस्त का महीना नहीं होगा। हर बंदा कह रहा था कि अगस्त में ही बच्चा देगी। बैठकर जोर लगा रही है गाय। तो ये बच्चा माशाल्लाह आ रहा है दोस्तों, आ रहा है बच्चा बाहर। रियाज आया, घोड़ा लाया खड़ा बाहर। वो तेल ही थोड़ा है यार, ये काम दे जाएगा इतना। ये नहीं, फाइनली डिलीवरी का अल्हम्दुलिल्लाह टाइम आ गया दोस्तों। तो फेरा पाएगा, अपने फेर देगा ना। तेल लगा लिया रियाज। पूरे बच्चे से क्यों होंगे? रियाज इस काम का कारीगर है। रियाज अपनी ज़िंदगी च किनियां गाइयां सुआइयां ने? सा भी कोई नहीं, बेसा भी। 9 साल है फार्म चलिए। हाँ, 100 स्वातियाँ होनी है, 100 तो भी ज़्यादा। 9 होते 7 होते कितने हो गए? 9 साल तो 7 साल मतलब 16 साल 16 साल गाइयां चलिए, 16 साल हिसाब ला लगे गाइयां ही चराइयां ने। कितनियां सुनो हमने। सही गल है। कोई दिन ये भी होता ते 5-5 गाइयां भी रेवड़ चराए ने, मकसद रेवड़ चराए ने। कोई दिन ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5-5 ਵੀ ਸੂਟ ਪੈਂਦੀਆਂ एक दिन च। ਹਾਂ। अच्छा, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 6-6 ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੇਲਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਨੇ ਇਹਦਾ ਲਾ ਲੈ ਆਪਣੀ ਖਰਾਸ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵਲੈਤੀ ਰਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੂਵਨ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਾਂ ਨੂੰ। बस मेरा डिलीवरी का टाइम करीब आ गया। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। अब अल्लाह करे, मुझे थन की टेंशन है। थन इसका बिल्कुल ठीक हो। थन है ठीक है। हाँ, अल्लाह खैर करेगा, अभी पता चल जाएगा। नाड़ ना आइयो ना दाने च बाकी तो मसला जिम्मे भी चल रहा है, चल जा से अल्लाह खैर। चल जा इलाज बढ़े ना। इलाज का नाड़ का इलाज को नहीं। ये बच्चा जो है वाइट M4 सीमन रखवाया हुआ। वाइट बच्चे का मुझे ये था, लेकिन वाइट बच्चा नहीं नज़र आ रहा। ये M4 सीमन का बच्चा तो M4 का ही होगा। डॉक्टर तसल्ली वाला डॉक्टर है। गाय की थोड़ी सी हेल्प करनी पड़नी है दोस्तों, क्योंकि उसको ज़ोर लगाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। वाह माशाल्लाह, लेकिन बच्चा वाइट नहीं है, अपने जैसा ही इसने बच्चा दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आँखा खोल लिया। आह, तो ये सफ़ेद भी यही माशाल्लाह ना। सफ़ेद अब तो अद्धा हफ्ते तो रंग लाएगी, अद्धा टिक्के तो लाएगी। सोना बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। जैसे जैसे माँ इसको चाट रही है वैसे वैसे बच्चा माशाल्लाह एक्टिव होता जा रहा है। वैसे गाय के बच्चे को फर्स्ट फीड करवा रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे हमने इंतज़ार किया। ज़ेर गिरा लिया गाय ने, तो बच्चे को फर्स्ट फीड करवाने लगे हैं। माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा माशाल्लाह बच्चा दिया। मैं सफ़ेद बच्चे की तवक्को कर रहा था, लेकिन ये वाइट भी है देखें, और माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। एक थन गाय का काफ़ी बड़ा हुआ, वो चुवाई करेंगे। वो पहले थन चेक करें हैं। हाँ, एक बार ये नहीं, इन प्यामन तो पहले चेक करने ना था ना पा पक्की जगह है ना, किधर सट सुट ना बाज जाए। नाजुक सी चीज़ होती है, छोटा बच्चा तो उसको डर भी लगता है दोस्तों। लगा कर थनों को चेक करते हैं।
चेक कर कर फिर बच्चे को दूध पिलाएंगे जी। वो बाल्टी ले लें है। ठीक है माशाल्लाह ताजी। ठीक है माशाल्लाह चलो बस इस थान दी टाइम पानी रंगा आ रहा है यार। पहले पानी आना अच्छा एना में तो ताजी नहीं है वो ले जाएगा पसरीजेगा। साड़ू तो नहीं बचा है किसी ने? एना दो मुझे क्यों नहीं साड़ू भी बचा है अभी ये दाल है हैं? ओए नाड़ नूड़ तो नहीं है? बड़ी टेंशन थी दोस्तों मुझे इसकी कि मेरे को नाड़ नूड़ तो नहीं है आज ये दो मैंने तो दो चुमलो मोंदी भी कि नाड़ नाड़? एना दो चुमलो मोंदी ओए तो बड़ा काम गलत हो गया उस्ताद, ये गांव का ही नाश हो गया। ये भी नेड़े ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਪੋਲੇ ਜਰਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੀ ਵੀ तेंदा इलाज की है ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਲਾ ਮਾਲੇ ਕੇ ਟੀਕੇ ਦਵਾ ਟੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈ ਆਈਏ हो जाएगी सही? ਕੈਪਸੂਲ ਦੇਈਏ ਇਹਨੂੰ ਆਟੇ 'ਚ हो जाएगी सही? ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ इलाज कोई नहीं होता मकसद ਜਾਂ है ਥੂਮ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਈਏ मकसद है तो टेंशन वाली गल ਟੈਨਸ਼ਨ है ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ गां तो थना नाल ही है मकसद है काम। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ठीक है यार ये ठीक है जिंदी टेंशन सी वो ठीक है। ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ दुध तो है ही होता ਆਪਾਂ पहला। ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ चलो प्या इन दुध ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਥਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ सारे तो गां ही आप जाया कर ली है। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਮਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ लाल मिर्चा ਅਖਬਾਰ ਚ ਆਪ ਮਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ अखबार च? ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ अच्छा ਇਹ दे ਦੋ ਦਿਨ सही है। ਮੈਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀ ਜਾਓ चलो अल्लाह खैर करेगा। ਕਹਿ ਲੋ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ आप लोग भी मशवरा दें दोस्तों, 2 थनों के अंदर नाड़ा बना हुआ है, 2 थन नहीं चल रहे, 2 थन चल रहे हैं इसके। जिस थन की हमें टेंशन थी बड़ा था थन, वो थन बिल्कुल ठीक है, आएंगे पर टेंशन नहीं है माशाल्लाह ठीक है वो थन बिल्कुल ठीक है। चुवाई कर कर हमने देखा है, टेंशन बन गई है ये तो मुझे अच्छी खासी दोस्तों। बोला 2 थन रुके पे ने कहा दे। हाँ वाला तो आप लोग चेक कराइए ना देख नाड़ा बनाया खड़ा अंदर, चेक कर। हाँ टेंशन बन गई दोस्तों। रियाज भी बोला भाई भी, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ रियाज भी बोला भाई भी, ये कह रहे हैं कि ये 2 थन इसके बेकार ही हो गए। कुदरत की तरफ से होता है, दूध रुकने की वजह से नहीं होता। जिस थन की हमें टेंशन थी ये तो अपना खैर दूध भी पूरा नहीं करेगी। गाय की हमने जो आज से उम्मीदें लगाई हुई थी कि खुशियाँ आएंगी, वो खुशी उलट हो गई दोस्तों। गाय के थन जो है वो ख़राब हो चुके हैं और इसमें कोई किसी की गलती नहीं है। ये एक जगह गलती तब होती है जब थनों में दूध वगैरह होता है या कोई ऐसा मसला होता है, ये कुदरती अमल होता है। तो ये थन इसके इलाज करेंगे, शायद ठीक हो जाए। आप में से भी किसी को अगर इलाज पता है तो ज़रूर बताइए। मैं घंटे आधे घंटे के लिए सो गया था, अभी बाहर निकला हूँ तो मौसम बड़ा ही कूल हुआ, बड़ा बारिश की बूंदें गिर रही हैं। बोला भाई ने यहाँ पर बकरियाँ जो हैं वो खुली निकाली हुई हैं बाहर इस वक्त। इनको कितनी की देर पहले कटिया ने होना ही कटिया ने, तो सामने घोड़ियों को भी बाहर निकाला है जी। बारिश की बूंदें जो है वो गिरना शुरू हो गई हैं, तो देखते हैं कि क्या बनता है जी। अल्लाह करे बारिश ना ही आए। बोला उन तो बारिश का बड़ा नुकसान है ना। कि सेब सेब खावेंगी थोड़ी देर बाद दे सकता हूँ, ठीक है ठीक है, थोड़ी देर बाद दे सकता हूँ। अंदर जा सा ना फिर जैसा बोला वह बूटे में पहनती बकरी। इसके लिए मैं सेब लेकर आता हूँ डेली, आज भी लेकर आया हूँ। तो पूछ रही चाचू जी सेब देना है, बच्चे खुश हो जाते हैं। डेली इनके लिए ही लेकर आता हूँ मैं और इनको वक्फे वक्फे से मैं देता रहता हूँ। शहनशाह को भी बाहर निकाला है, निकाला नहीं है, खुद बदमाशी करके बाहर निकल गया, लेकिन टिक्कर खड़ा हुआ है जी। टिक्कर खड़ा हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है, इसको खड़ा रहने देते हैं। तल्ले पर ही खड़ा रहेगा, यहाँ पर घोड़ियों के पास जाएगा तो फिर परेशानी होगी। माँ का दूध पीने के बाद बच्चा देखें माशाल्लाह कितना होशियार हो गया दोस्तों। और ये भी शुक्र है एक थन में दूध है और बिल्कुल ठीक है, वरना बच्चे का बेचारे का क्या बनना था। और अभी ये सिर्फ बच्चे का ही दूध पूरा होगा और कुछ नहीं बनना। दूध पींदा है यार, थोड़ा प्या दे उन्होंने, थोड़ा दूध प्या दे, पींदा है, मुँह मारदा है, थोड़ा सा इसको दूध भी पिलाते हैं। कबूतरों की छत पर आए हैं,
कबूतर उड़ाते हैं दोस्तों। और टेढ़ी कबूतरों का भी दरवाज़ा बंद हुआ वो दरवाज़ा खोलते हैं ताकि ये भी मौसम का मज़ा ले सकें। चलो भाई, ये कबूतर बाहर है, बाकी सारे अंदर हैं जी। छतरी वाले कबूतरों को सभी को अब देखिएगा, जैसे ही मैं अंदर जाकर खड़ा होऊंगा दोस्तों, इनको पता चल जाना है कि भाई हमें उड़ाने के लिए बाहर निकाला जा रहा है। सारे बाहर निकल जाएंगे खुद से, ये गए बगैर इनको भेजे हुए खुद ही बाहर जाएंगे। देखिएगा, चलो 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 चलो। ये ले सफाया हो गई, जिसकी देखो कल सफाई की है, आज फिर से कितना गंद मचा हुआ है। चलो 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 चलो। आधे कबूतर तो खुद ही उड़ गए, उड़ाए बगैर ही उड़ गए। ये चंद कबूतर रह गए, बाकी सारे उड़ गए। ये कुछ कबूतर कुरीज में है, ये उड़ेंगे भी नहीं दोस्तों, बाकी सारे उड़ गए हैं। देखें, इनको बैठा रहने देते हैं, जो उड़ गए हैं उनकी फ्लाइंग का मज़ा लेते हैं। आज सारे इकट्ठे उड़े तो नज़ारा करें, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। सारे इकट्ठे ही उड़े हैं, ऊंचे नीचे नहीं उड़े। मज़े का सीन दिखाई दे रहा है। बादल हुए हैं, अल्लाह करे बारिश ना ही आए। बारिश इस वक्त जहर कातिल की तरह है किसान के लिए। किसान पहले ही रुला हुआ है, जो खादें स्प्रे किसान ने की थी वो सारी बर्बाद गई, और कपास की फसलें भी 50% से ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो गई हैं दोस्तों हमारे इलाके में। बाकी इलाकों का मुझे नहीं पता, अलबत्ता यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। घोड़ा सुल्तान बाहर आ गया, इसको खरखरा लगाते हैं। सुल्तान को आरी ब्लेड से खरखरा लगा रहे हैं। मिट्टी देखिए इसके वजूद से निकल रही है। वो जब ये पैदा हुआ तो अपनी माँ के जैसा लग रहा था कलर, वाइट के अलावा कलर, लेकिन अपनी माँ के जैसा नहीं है। बड़ा ही प्यारा बल्दों वाला कलर ही है माशाल्लाह। और तेरा अब्बा बकरियां चराता पे आई। आरी ब्लेड से खरखरे से भी ज़्यादा मिट्टी निकल रही है। दूसरा ये कि घोड़े को मज़ा भी आता है, इजाफी बाल जो हैं वो भी इससे झड़ जाते हैं। जिन कबूतरों ने बैठना था वो बैठ गए, और जिन्हों का उड़ने का मन था, देखें ये टोली बनाकर उड़ रहे हैं। एक ऊपर टोली है, एक नीचे टोली है कबूतरों की, ये उड़ रहे हैं, बाकी सारे बैठ गए हैं। अभी नुकरी घोड़ी का किला चेंज कर दिया। यहाँ पर मुर्ग जो है पट्टे घास काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर ये शौक से खाएगी। एक ही जंप करवाया है इसको, बस और जंप नहीं करवा रहे। वैसे मौसम आज बड़ा ज़बरदस्त है इसके मतलब का, लेकिन बस और जंप नहीं करवा रहे दोस्तों। ये वाली एक टोली नीचे आ चुकी है, ऊपर 8 कबूतर ये हमेशा उड़ते हैं दोस्तों, हमेशा उड़ते हैं। वो नीचे नहीं आ रही, ये बस बैठने की ही तैयारी कर रहे हैं। इनका बैठने का समझने का वक्त हुआ चाहता है। गाय को भी जो सुई है ताज़ा बाहर निकलवाते हैं। बारिश तो बिल्कुल भी नहीं है, हवा ही चल रही है, बल्कि मौसम जो है वो ठंडा हो गया। इर्द गिर्द तो बारिश कहीं बरसी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में यहाँ पर बचत हो गई है बारिश से। खरखरा लग चुका है सुल्तान को, अब तौलिया लगा रहा है रियाज इसको। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो घोड़ों का एक्सपर्ट वर्कर आना था उसका क्या बना था। दोस्तों उनका कुछ फैमिली मामलात बन गए थे जिसकी वजह से वो नहीं आ सका। अलबत्ता ये कि 1 हफ़्ते बाद उसने आने का वादा किया था, तो 1 हफ़्ता पूरा होने में अभी 3-4 दिन बाकी हैं। तो 3-4 दिनों तक उम्मीद है कि वो आ जाएगा। वर्करों का हिसाब ऐसा ही होता है, 1 सेकंड में जहन बदल जाए, 1 सेकंड में जहन बन जाता है। उस वक्त उसने हमें कहा था कि कल लाजमी आ जाएगा शाहजेब लखवेरा भाई। उन्होंने वर्कर ढूंढ कर दिया, तो उन्होंने कहा था भाई यार वर्कर ऐसा ही साहब। और मुझे कल कह रहा था कि मैं सुबह कपड़े तैयार कर सुबह ही रवाना हो जाऊँगा। अब 1 हफ़्ते का बोल रहा है, तो 1 हफ़्ते बाद इंशाअल्लाह वर्कर आ जाएगा। नहीं जी, गाय को बारिश की वजह से बाहर नहीं निकाला था, बाकियों को बाहर निकाल दिया कि ताज़ा सूई हुई है तो अभी कच्ची है, तो इस वजह से। और फिल्टर वाला काम भी दोस्तों, वाकई फ़िल्टर हमें छोटा काम नहीं देगा।
सारा दिन मुसलसल चलेगा फ़िल्टर तो ये पूरा भी पानी नहीं कर सकेगा, और फ़िल्टर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो जल्दी ही इसके फ़िल्टर ख़राब होंगे। तो फ़िल्टर हम एक और लगवाने का सोच रहे हैं। आप लोग भी मशवरा दें, एक और लगवाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कि ये ना हो कि एक और लगवा कर भी हमारा काम ना चले। खैर फ़िल्टर तो कहीं और काम आ जाएगा, घर पर अंदर लग सकता है। ठीक है, अब इसका बटन दबा कर देखें तो देखें ये नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हुआ है, ये बिल्कुल बंद हो गया है। निकड़ू सा बच्चा है दोस्तों, गाय वैसी की वैसी पड़ी हुई है। थनों वाला बस बड़ा ही काम गलत हुआ है, और जिसकी टेंशन में मैं सारा दिन में सो गया हूँ, यकीन करने इसकी टेंशन में कि गाय हमारी बिल्कुल बेकार हो गई। बड़ी हीरे जैसी गाय थी, और ये नसीब की बात होती है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, बस ये अल्लाह का करना ही है दोस्तों। बच्चा अब देखिए माशाल्लाह बाहर आया, कितना खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह। माशाल्लाह दूध पीने की कोशिश कर रही है, और इसको 2-3 दफ़ा हम दूध पिला चुके हैं। पाँव में रस्सी डालने लगे, और बड़े ख्वाब देखे हुए थे दोस्तों। मैं सोच रहा था कि ये सोएगी, हम दूध हमारे पास इजाफी हो जाएगा। इसकी जो अच्छी है उसको 1 थन के बजाय 2 थन पिलाएंगे, कट्टी को 1 थन के बजाय 2 थन पिलाएंगे, ये सारे तकड़े हो जाएंगे। क्योंकि हमने दूध सेल तो करते नहीं, घर ही लेकर जाते हैं सिर्फ। खैर अल्लाह के फ़ैसलों का किसी को भी नहीं पता होता कि अल्लाह की खुफिया तदबीर क्या है। ये कबूतर देखें अब बैठने ही वाले हैं बस। जो ऊँचे 8 उड़ रहे हैं वो अभी तक बदस्तूर उड़ रहे हैं, ये बस बैठने की या लो फ्लाइंग ही करेंगे। ये फ़िलहाल इकट्ठे ही बैठेंगे जब भी ये बैठेंगे। ये ले जी, ये यहाँ पर साइड पर आ गई है। फरीद भाई 1 फुट लेकर आए हैं परले खेत से, चाकू मैंने निकाल लिया। फुट का मज़ा लेते हैं। इस बकरियों को वापस घर लेकर जाने लगे। फुट बड़ी ही मज़े की है दोस्तों, बड़ी ही मज़े की फुट है बकरी। इस तरह बाहर निकलती रही तो चंद दिनों में सेट हो जाएंगे। बिल्ली के बच्चों को आज दोपहर से हमने आज़ाद छोड़ा हुआ है। ये इधर उधर दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसका साथी अभी दरख्त के ऊपर चढ़ा है, ये भी दरख्त पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। और हम दोस्तों स्प्रे वाली टैंकी लेकर आए हैं, हीटर वाली मामूलियात जैसी, उसको लेकर आए। 2 दिन हो गए जब ये टैंकी आई थी, उसके साथ ही आई थी। तो इसको आज चेक करने लगे हैं, चलाकर सेटिंग करने लगे हैं जी इसकी। ये टैंकी स्टार्ट हो गई है, इसको चेक करने लगे हैं। प्रेशर देखें इसका कहाँ तलक जा रहा है। दूसरी गन जो है वो चेक करने लगे हैं। क्या ही बात है, असल स्प्रे जो है वो इसी से होती है दोस्तों। इनको अंदर लेकर चलते हैं। बार बार ये बादशाह इसको इनको लेकर पड़ोसियों की फसल की तरफ निकलता है। चल बच्चों चलो अंदर, नहीं जाना चाहते। बाजरे को भी हमें हाथ लगाना पड़ेगा। बाजरे ने देखें सीटी निकाल ली है, सीटी निकालने के बाद बाजरा फिर मज़ीद ग्रोथ नहीं होती। इनको अंदर लेकर चलते हैं। 8 कबूतर हमारे जो ऊंचे उड़ते हैं उनमें से 3 जो है वो नीचे आ चुके हैं, और बाकी अभी भी ऊंचे उड़ रहे हैं। ये अभी भी उड़ रहे हैं 5 घोड़ियों को अंदर लेकर आ रहे हैं दोस्तों, पड़ोसियों की तरफ। बार बार बादशाह शहनशाह को लेकर जा रहा है। बादशाह के काम देखें। आ चुकी है, अब शहनशाह सिर्फ बाहर रह गया और बादशाह बाहर रह गया, वो भी दोनों आ जाएंगे। की होया तेनू? हैं की सोचता पे? व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।